भक्त मांगीलाल जी, मुक्त जीव और ये विदेह लिखे होंगे तो बादेह गद्दी है। मुक्त जीव और विदेह मुक्त में कितना अंतर है। जो मुक्त जीव हो जाएगा तो विदेह तो हो ही जाएगा, है ना। जीवन मुक्ति में और विदेह में है। जो जीवन मुक्त है तब तो सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य और भक्ति, इन अष्ट महासत्वों को धारण किए हुए रहेगा। काय में? जीवन मुक्ति में। और जब विषय वासना भ्रम भूत कल्पना में ना फंसे तब न जीवन मुक्ति तक मन रहता है ना। तो इसलिए मन को शुद्ध करते हुए सही चले, और जब वो जीवन मुक्त का शरीर छूटेगा वो मुक्त हो जाएगा। पहले जीवन मुक्त होता है, और जीवन मुक्त हो गया और प्रारब्ध आ गया, शरीर छूट गया, तो वो विदेह मुक्त हो जाता है। ठीक है। समाधान के बाद साहेबन की बोलना चाहिए ना। हाँ जी साहब, हो गया साहेबन तो पता चले। ये जो विषय वासनाएं हैं ना, सही है, सही सही है। जो विषय वासनाएं है, लालच है, लोभ है, हाँ, ये सारी चीजें आज छोड़ दी। और ये संसार में रहते हुए पुनः पुनः आती है, लौट पुनः पुनः आती है। तो अंत समय में ये छूट जाए, इसकी कैसी गारंटी, कैसे क्या करें? नहीं छूट सकती। अंत समय कैसे छूटे जब पहले नहीं छोड़ी तो? नहीं, हम जीवन भर अभ्यास कर रहे हैं, वो लौट के समाज में आ रही है। कुछ पड़ोसी अभ्यास कर ही नहीं रहे, कहीं ना कहीं कोई पड़ोसी से क्रोध हो जाता है, कहीं लालच, तो वो अभ्यास नहीं कर रहे ना, उसको अभ्यास नहीं माना जाएगा। अब एक गृहस्थ व्यक्ति की बात है जो हाँ। मजदूरी करने जाता है, दिन भर शाम को आता है। आप अकेले गृहस्थ थोड़ो, ये सारे बैठे हैं। हाँ। और छोड़ छोड़ के महात्मन में भी बैठे हैं। नहीं नहीं, तो मतलब उनको अभ्यास का समय कहाँ, इतना नहीं मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। 24 आपको पेशाब करने का समय मिलता है, भोजन पाने का समय मिलता है, बीमार पड़ गए तो 1 साल के लिए अस्पताल में भर्ती होने का समय मिलता है, तो अभ्यास के लिए क्यों नहीं मिलता? ये तो झूठी बात है ना जी। नहीं चल, नहीं समझो। जीवन भर संभाले रखना, और जीवन भर संभाले रखना। प्रसन्न है कि धन संपत्ति हो, वे संत माता पिता को वर्तमान में आए दिन वृद्धाश्रम में क्यों जाना पड़ता है? धन संपत्ति होते हुए भी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है, ऐसे कह रहे हैं। उनकी औलाद खराब हो जाती है, या महत्व नहीं समझती, दुख देती है, या पहले उन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाला। तो आज ज्ञान का महत्व इतना ही है कि आपके माता पिता ने कुछ भी किया हो, लेकिन वैसा उनके साथ में आप नहीं करना। एक तो उनका प्रारब्ध का भोग, और इधर वर्तमान में आपको ज्ञान बोध विचार है नहीं, सत्संग किए नहीं, माता पिता बुढ़े हो गए, आपने वृद्धालय में डाल दिए, है ना। तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? इस जन्म में आप नहीं भी गए तो इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा तब आपको भी जाना पड़ेगा। जैसे अपने माता पिता अपने वृद्धालय में डाल दिए, वृद्धाश्रम में, तो आप नहीं पढ़े तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना, जब इन कर्मों का भोग आएगा, शरीर मिलेगा, तो आपको वृद्धालय में जाना ही पड़ेगा। बच्चों के नहीं, ये सारा कर्मों का ही खेल है। और है कोई साहब? ये भी है क्या? ये तो हो गया साहब, मुक्ति जीव और ये हो गया, कुछ ये भी है। कबीरपंथी कहते हैं साहब कि वो सत्पुरुष से ऊपर। रुक जाओ अभी। जीव और आत्मा एक ही है या
अलग अलग है। जीव अजर अमर अखंड है, चेतन है। जिसमें चेतन है उसको जीव कहते हैं, जिसमें ज्ञान हो। आत्मा व्यापक माना है ब्रह्मवादियों ने। ब्रह्मवादियों ने आत्मा को कैसा कहा? व्यापक का। कबीर आत्मा राम की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देते दांत निपोर। तब वो कहते हैं घुमाए फिराए के, नहीं नहीं नहीं, जीव को ही आत्मा, जीव आत्मा एक ही है। तो जब जीव आत्मा एक ही है तो एक आत्मा दूसरे आत्मा को काट रहा है, मार रहा है। इसलिए पारखी संतों ने निर्णय कर दिया कि जो जी इस ब्रह्म आत्म परमात्मा माया भी गुरुवा लोगों ने भ्रम डाला है, जी जहर है। इस जहर को जब तक नहीं निकालना पड़ेगा। उस दिन कहे ना श्री अमोई साहब जी कि सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी से किसी ने पूछा कि ब्रह्म को और कबीर साहब ने क्यों निकाला, कि जब ब्रह्म रूपी भ्रम के जंगल में चोर छिपता है और जंगल ही कट गया तो चोर छिपेगा कहां? तो ये सारा तभी संत गुरुजन कोई कोई जीव आत्मा कह देते हैं, समझाने के लिए क्या कह देते हैं? जीवात्मा। वैसे जो आत्म सिद्धांत है वो ब्रह्मज्ञानियों का पहले से ही चला था और उस पर सदु श्री कबीर साहब की चोट है ना। तो जो कर्म करता है ये जीव, उसका ऐसे फल भोगना पड़ता है। आगे समय में ये भी हो गया। अब क्या है? हाँ, बेटे साहेब वो कुछ हमारे महापुरुष कहते हैं कि सतपुरुष ने सृष्टि रचाया है, निरक्षर ही कबीर है। हाँ सुन लो। जब ये सत्य पुरुष कोई अपने से भिन्न माना है, वैसे सत्य कहते हैं जो है सदा से है, तो सत्य चेतन जीव है, इसको सत्य स्वरूप कह दो, कोई वो बात नहीं है ना। जीव सत्य है क्या? सत्य सत्य है। लेकिन जो कहते हैं कि कबीर साहब ऊपर बैठे हुए हैं, कबीर साहब ने सारा संसार जी बनाया हुआ है, ये उनकी भूल है ना। ये छोटी मोटी भूल नहीं है, ये बहुत बड़ी भूल है। निरक्षर ही सतनाम है, निरक्षर ही कबीर है। अक्षर जड़ है वो अक्षर ही चेतन जीव है। अक्षर क्या है? शब्द अक्षर ये सब क्या है? ये सब जड़ है। निरक्षर का मतलब कुछ नहीं, अक्षर का मतलब है तो एक जड़ एक चेतन, दो ही चीजें, जड़ और चेतन। तो अक्षर है वो चेतन जीव नहीं, उसको जानने निरक्षर को ये जो उसमें निरक्षर कुछ होता नहीं, कहते वो यही कबीर है, यही सत्पुरुष है। तो ये निर्णय नहीं हुआ ना, वो है ही नहीं, वो सीटी गए हुए। चेतन जीव और जड़ दो ही पदार्थ हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि और चेतन जीव। तो निरक्षर नहीं है, निराकार। पृथ्वी निराकार नहीं है, जल भी निराकार नहीं है, अग्नि भी निराकार नहीं है और वायु भी नहीं, जो त्वचा से देखने में आ रही कि नहीं। वायु त्वचा से लगती है तो जान रहे हैं कि नहीं, वायु की चोट लगती है पृथ्वी के संयोग से। ठंडी जल की लगती है, शीतलता आती है। मालिक ने आदेश किया कि आवश्यकता प्रचार करने जुड़ के और हर पूर्णमासी को या कुछ संतों का कुछ भंडारा। तो जिस विषय आप करते रहना, लिख लेना। मतलब ये कोई शंका हो वो बताओ। शंका जो थी वो मैंने हाँ तो बस ठीक है। हाँ ये सदगुरुदेव सदगुरु पूरन साहिब की, सदगुरु राम स्वरूप साहेब की, सदगुरु महान साहेब की, वाह, साहिब सब संतों की जय। हो गया। आप सत्य बोलते हो, संत गुरुजनों की भक्ति कर रहे हो, संतों की सेवा लोग है और कोई ऊपर नहीं है।
जब से हम साहित्य से जुड़े, बैठ के आराम से। संत महात्माओं के प्रवचन सुनते सुनते हमें ये थोड़ा सा निर्णय होने लगा कि हम शरीर नहीं हैं, और जो है हम जो है चेतन स्वरूप हैं, और चेतन स्वरूप शरीर से अलग है, शरीर में रहते हुए। ये हमें समझ में आ गई बस। परंतु साहब जैसे ही घर जाते हैं या जो भी अपने छोटे बच्चे मिलते हैं, तो हम उसमें इतने वो हो जाते हैं कि उनसे प्रेम करने लगते हैं, और कोई दूसरा पड़ोसी का बच्चा अपने पास में आता है तो हम उसको झटक देते हैं, और हम उस समय हम ये भूल जाते हैं। तो ये आपकी समस्या व्यक्तिगत है। तो क्या निदान? निर्णय तो यही है जो हमने बताया है। निदान क्या है? निदान उसका ये एक मोह से अलग, मोह भ्रम को त्यजना पड़ेगा। तो ग्रस्त छोड़ने से ही मोह टूटेगा या उसमें वो अपने आप छूट जाएगा। जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, है ना, आप कुछ नहीं करते बैठे हैं, बच्चे पास में आते हैं, खिलाते नहीं, है ना, बच्चा गिर गया उठाते नहीं, बच्चा पास में आएगा नहीं। तो अपने आप समाधान है। हाँ, जीव दुनिया के ऊपर क्यों आता है, क्यों जाता है, क्या पाने के लिए आता है, क्या ले जाता है? साहब कोई भी बात मत करो साहब। जीव जब मनुष्य शरीर में आता है तो मनुष्य जन्म के संस्कारों को लेकर के आता है। मानवीय गुण रहेंगे तो मनुष्य खाने में आएगा। अब यहां आ गया तो जैसे कृष्ण ने शादी करी 16,108 और शरीर छूटा तो वो कृष्ण के साथ में गई क्या? जितने राजे महाराजे आए राज चलाया, धन संपत्ति इकट्ठी की, शरीर छूटा तो उनके साथ में गया क्या कुछ? तो ना कुछ लेकर के आता है ना कुछ लेकर के जाता है, वासना बस दुख भोगता रहता है, और वासना मिटी तो मुक्त हो जाता है। सारा खेल वासना का है, बीज का है। बीज जला तो उगेगा ही नहीं, और उगता रहेगा, वृक्ष फल देता रहेगा, वो कहां ले जाएगा? बस बेकार में समय जाता रहेगा। बार बार शराब मनुष्य पीता रहेगा, नाली में रगड़ता रहेगा, और फिर नशा उतरा फिर पिएगा। बस यही होता रहता है। और पीना छोड़ दे तो शराब की जगह पे शराब, और हम अपनी जगह। इसी प्रकार से ये संसार में जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल भोग, और संत गुरुजनों के बीच में सत्संग में आकर के इन कर्मों को छोड़ते हैं, सज्जन कहलाते हैं, सत्संगी कहलाते हैं, विषय वासना भ्रम को त्यागते हैं, तो सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है समझ? सही। नहीं ऐसा वो चमा, हाँ नीचे बैठा दो ना, कुर्सी पे नहीं, उसको जो नीचे बैठा दो जो बैठा ना, हाँ कोई भी हो, अंधा बहरा लंगड़ा लंगड़ा सब, वो तो बैठ लेता है, उठ लेता है, बड़ा बूढ़ा नहीं है। नीचे बैठा दो, पकड़ इधर आओ। कबीर साहब ने जिसके आधार लेके अपने सिद्धांत बनाए, प्रारंभ में था नहीं, कुछ शास्त्र वेद का लेके बनाया अपने सिद्धांत। कबीर साहब जी 4 वेद 6 7 18 पुराणों के अच्छे ज्ञाता थे। काशी जैसी नगरी में रहते थे, बड़े बड़े पंडितों से उनकी बातचीत होती थी, और उनके सामने पत्थर की मूर्तियों में प्राण डालने वाले भी आते थे, लेकिन मूर्ति बोलती नहीं थी। प्राण पड़ जाए तो बोलेगी कि नहीं? प्राण पड़ गए तो खाएगी कि नहीं?
तो उन्हें पता चल गया कि जिसकी आराधना कर रहे हैं, इसको इस पत्थर में देख रहे हैं, वो है नहीं, निड़ा पक्का हो गया। और फिर जिसको बता रहे हैं जगत बनाया, उसका कोई रूप रंग नहीं है, तो जगत अनादि हो गया। बिना रूप रंग वाला ऐसा कोई होगा ही नहीं कि जो जगत का निर्माण कर सके, हो गया नहीं। और ऐसा कोई था भी नहीं इस निर्णय को देने वाला, तो उसको कभी साहब जी गुरु बनाते। इसलिए अपने निर्णय के, अपने सिद्धांत के स्वयं गुरु थे सदूसरी कबीर साहब, किसी का आधा दूसरे का नहीं लिया। और लिया तो ये प्रारब्ध तो उनका शरीर है ही, प्रारब्ध का तो शरीर ही है। पहले के अच्छे संस्कार थे, भक्ति थी, तो मनुष्य जन्म में आ गए। और मनुष्य जन्म में आ करके ये विषय वासना भ्रम को पकड़ लिए कि यही बंधन का कारण है, तो वो संसार में नहीं फंसे, स्वयं बनाया। और जिन्होंने उनसे फिर भेस लिया, भक्ति जो कंठी ली, वो भक्त हो गए, भेस लिया वो साधु हो गए। तो संत परंपरा भी कबीर साहब से ही चली है। साहिब की जय। हाँ, और कोई किसी के प्रश्न हो, शंका हो? हेलो 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 जी, हेलो। हाँ हाँ, आ रहे हैं, देखो भगत जी चले आ रहे हैं, बैठिए। साहेब साहेब साहेब। वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, सब घट एक एक के लेखे भेदूजा की मारे, है ना। वेद कितेब कहा किन, क्या है बीजक, देखना मैं बुक्कों में लगा हुआ ऐसे। वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठाओं ने कहा। यदि झूठा नहीं कहते तो उसमें निर्गुण निराकार अगम अपार चित्त मन बुद्धि वाणी से परे या ऊपर से गिरे ऐसे शब्द उनमें नहीं होते। लेकिन लोग उल्टा अर्थ कहते हैं कि वेद किताब कहा किन झूठा। कौन कहता है कि वेद किताब झूठे हैं? कौन झूठा कहता है ना? ऐसा नहीं। तो वेद किताबों को झूठा कहने वाला झूठा हो गया। ऐसा नहीं, वेद किताब कहा किन झूठा, जिन झूठा लोगों ने वेद किताबों को कहा। कैसी कैसी बात लिख दें। 13 लाख गुना बड़ा सुर पृथ्वी से हनुमान के गाले में रखवा दिया। कितना बड़ा समुद्र अगस्त मुनि को पिला दिया। ये बात लिखे है ना। भैंसा के सींग में नाग को बांध करके और कितने कलपता भैंसा ले डोला हुआ नाव को, उसमें सारे जीव भरे रहे और सारे बीज भरे रहे। तब पृथ्वी की रचना हुई, तब फिर ऊपर आए। ये सारी झूठी है ना। तो वेद किताब कहा कि ना झूठा, झूठा ने कहा। झूठा जो न विचारे और विचारता नहीं उन्हीं बातों को कहता रहता है, तो वो भी झूठा, उसी झंझट में फंसा हुआ है। और सब घटे एक एक के लेखे, सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। सब घटों में एक एक जीव है और भय दूजा की मार है, और दूसरे का भय दिखा दिखा करके मारते हैं, परेशान कर रहे हैं। आगे समझ में? हेलो 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 हेलो। सब जान ठीक। वहाँ बम्बई का वो कैमरा कृष्णदास जी, हाँ
हाँ, अपना लिख करके तैयार, या वैसे आगे बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, कैसे भी। माइक लगा दिया है, माइक के सामने यहाँ के बोलो, उसका जो बच्चा है वो यहाँ आ जाइए। हाँ, तो उसका हो जाएगा। बंद है। गुरु जी सच साहब, जो कहते हैं अपन विद्या पढ़ाते हैं कोई भी, तो उसको समझ में नहीं आती तो बोलते हैं करिया अक्षर भैंस बराबर। तो करिया अक्षर भैंस बराबर को मतलब क्या हुआ? अपन ने विद्या भी दी और उनको समझ में नहीं आया। उनके कर्म पहले के ऐसे ही हैं और वर्तमान में भी ध्यान नहीं देते हैं। 16 फुलका खाए भरोसा जीव को। किसका? 16 फुलका खाए भरोसा राम को, और हमें खबर कचना घुसो कोई गाम को। वो ध्यान नहीं देते, खाते पीते सोते हैं, है ना। जब तक उनकी शादी नहीं होती माता पिता को परेशान करते रहते हैं, और शादी हुई अलग करते फिर करते हैं, जैसे भैंसा करता है तैसे दिन और रात लदते हैं। कहते बम्बा की भराई और बाप की कमाई। आए समझ में? इसलिए वो ध्यान नहीं देते। जब अपने सिर पे आता है तब ध्यान देते हैं। अपन इतनी तपस्या करने के बाद बावजूद भी तपस्या उन्होंने करी नहीं है, पास नहीं है। तो अपने पास तो ज्ञान तो है, अपन उस तो ज्ञान तो है, पर ज्ञान का सदुपयोग करो तब। अपन उनको बताएंगे तो भी नहीं मानेंगे। आपके माता पिता आपको समझाते हैं बेटा शराब मत पियो, नहीं मानता है तो क्या करेंगे? उसमें घुस जाएंगे क्या? शराब वाली बात नहीं, वही बात है, सारी बातें वही हैं। जितनी भी बातें हैं बारीकी से लगा के बड़ी तक सब वही बातें हैं। मानेगा उसके लिए है, और न माने तो फिर। और जीव सब अलग अलग गए, और जैसे जैसे कर्म उन्होंने करे तैसे तैसे संस्कार हैं उनके। वो मन लगने नहीं देते सत्संग में, सद्विचारों में। यदि कोई जबरदस्ती लगाए ले तो हो सकता है परेशानी तो होगी। जैसे आप बीड़ी पीते हो, पहले से आदत पड़ी हुई है, एकदम छोड़ोगे तो परेशानी भी होगी, पेट गुम हो सकता है कुछ भी, पर वो परेशानी आपको सहन करनी पड़ेगी, छोड़ना चाहते हो तो। और बीड़ी छोड़ी, पेट फूला और फिर पीने लगे, बीड़ी फिर पीने लगे। भाई कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब मकान बनवाया, इतना तोड़ा, कितनी मेहनत पड़ी, मेहनत पड़ती है विषय छोड़ने में भी, पकड़ने में मेहनत नहीं पड़ती। बीड़ी उठाओ मुंह में दो, पर आदत पड़ेगी तो छोड़ने में ठीक। जीव जनैया और बंधनों में क्यों आता है? जनैया है इसलिए ही तो आता है, जनैया ना होता तो कैसे आता? जीव जनैया है तभी तो अच्छा कर्म करेगा, बुरा कर्म करेगा, जाने वाला ही तो कर सकता है। और यदि जनैया ना होता तो वो जानबूझ करके आता है भूल में भी बहुत से। क्यों कि जानबूझ जो कपट करते हुए ते असमंदन कोई, कहीं कभी तेई मुड़ो को भला कौन वध होई। जो अनजान में भूल में आ रहा है उसका तो यहां सुधार हो जाएगा, और जो जानबूझ करके भूल के कर्म कर रहा है और कह रहा है कि मैं भूल में कर रहा हूं, उसका सुधार होने वाला नहीं। किनका ये? हाँ तो हो गया। कैलाश कचौड़ी वाले। जनैया होता तो इसीलिए तो भूल है। जड़ में भूल होती है क्या? भूल अनादि है, और ज्ञान भी चेतन जीव का अनादि है, जो कभी अलग नहीं होता है। अपने को फिर से नहीं जान रहा जी। हाँ, आप जनैया हैं तभी तो कचौड़ी बना देते, जनैया हैं तो सब्जी बना देते।
कच्चा पक्का भी जानते हैं। सावधान हो जल जाती है। हाँ? जीव जनैया है इसलिए बंधनों में आ जाता है, और जनैया इसलिए छूट जाता है। जनैया इसलिए बंधनों को छोड़ देता है समझ करके। हाँ, सब भौतिक ज्ञान है, तो जीव का ज्ञान जो सम्मत संबंध है। जीवन आदि है तो ज्ञान भी अनादि हो गया। और जो बाहर का जो चर्चा हो रही है, जो आदि में समझ करके भूल मिट जाती है, के भी नहीं कर रहा है तो वो जानबूझ कपट कर रहा है। प्रमाणित है जानबूझ जो कपट करते थे संबंधन कोई। ठीक है साहिब। साहेब बंदक साहेब जी, मारो घर के पास एक मारो भाई की बच्ची है साहब जी, उसकी शादी हो गई 8 साल हो गए साहब। बच्चिया की? लड़की की। हाँ लड़की को, भाई की लड़की है, बच्चिया तो उसकी 8 साल हुआ शायद शादी हो गए। हाँ। उसको अब तक की औलाद नहीं हुआ। उसके बाद में जो ये जो दूसरी लड़की की 2 औलाद हो गए साहब जी। इसकी बात जरा मेरे को शंका था साहब। जैसे आपको किसी के बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, है ना, और उनको आप दूर करते हैं या उनके बुरा सोचते हैं या उनको मारते हैं, जी सर, है कि नहीं? और फिर दूसरा जन्म आपका हुआ तो नहीं कर्मों का तो होगा। तो कौन सा जीव आकर के वहां संस्कारी जीव टिकेगा, तब तो जन्म होगा। उसकी कोई संस्कारी जीव आएगा ही नहीं। तो उसके लिए तो बढ़िया है, पर उसको जन्म क्यों मिला? यदि पारक ज्ञान हो जाता तो वो मुक्त हो जाती। कसर यही रहेगी कि राग द्वेष के संस्कार रह गए, इसलिए जन्म हुआ। और वर्तमान में भी अभी पारक ज्ञान हुआ नहीं, हो जाता तो मुक्त हो जाती। तो ये तो उसका सौभाग्य है। लेकिन वासना नहीं मिटी, शादी भी भई पर बच्चे पैदा नहीं हुए। तो जहां संस्कार जिसका होता है वहीं आता है। आई बात समझ? ठीक है। जी साहब। जन्म से पहले जीव कहाँ रहता है? बड़ी अच्छी शंका है। जन्म से पहले के कर्मों से जैसा उसने शरीर बनाया होगा वहां रहता है। जन्म से पहले कहाँ रहता है? जैसे शरीर में ही रहता है। जैसा हो ऊंट का, भैंस का, गधा का, जो पहले के कहाँ रहता है। और जब शरीर छूटता है, जन्म होता है, तो वहां से आगे जन्म ले लेता है। जैसे जहां आने से पहले आप कहां थे? यहां अपने अपने घर जहां जहां से आए हो वहीं थे। वहां नहीं होते तो यहां आते क्या? इसलिए जैसा शरीर था उस शरीर में थे, और वहां से प्रारंभ पूरा हुआ, शरीर छूटा, तब जन्म होता है। आएगा क्या ना कहे? अच्छा, आप चलो ठीक है।